Hello students, welcome to Pratham Ekvishwas. Myself Anil Chip, the Faculty of English and GS. जैसे कि स्टूडेंट्स हम लोगों ने पहले दो बेसिक के लेक्चर करे थे, आज उसी की कंटिन्यूशन में हम लोग अपना थर्ड लेक्चर लेके हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं नाउन। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग नाउन पे सीधे स्विच करते हैं। हम लोग नाउन को भी दो लेक्चर्स में कवर करेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। और थर्ड लेक्चर जो नाउन का आएगा उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस इसमें डिस्कस करेंगे। तो फाइन, नाउन होता क्या है? आज हम नाउन और नाउन के कुछ टाइप्स देखेंगे। नाउन नाउन सिंपली हम उन वर्ड्स को बोलते हैं जिनका नाउन हम सिंपली नेमिंग वर्ड्स को बोलते हैं। नाउन क्या है? हमारे नेमिंग वर्ड्स। अगर हम डेफिनेशन पे जाएं तो नाउन इज ए पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज यूज्ड टू नेम अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। नाउन क्या होता है? एक पार्ट ऑफ स्पीच होता है जिसमें हम लोग नेम, पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया की हम क्या करते हैं? बात करते हैं। फाइन, now there are 5 types of nouns. First is proper noun. Proper noun क्या होता है? नेम ऑफ ए स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और अ थिंग। किसी भी इंसान का नाम या किसी जगह के नाम, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। और जो प्रॉपर नाउन होता है दैट ऑलवेज स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर। दैट ऑलवेज स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर। और वन मोर थिंग, जो प्रॉपर नाउन होता है दैट ऑलवेज अ सिंगुलर इन नेचर। प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज अ सिंगुलर इन नेचर। इसको हम लास्ट में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा कि हाउ इट इज सिंगुलर इन नेचर। फाइन, तो एग्जांपल जैसे राम, मोहन, लंदन, इंडिया, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ये क्या है? ये सारे एक प्रॉपर नाउन है। एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर न्यूज़पेपर का नाम है, प्रॉपर एक इंसान का नाम है, प्रॉपर एक सिटी का नाम है, प्रॉपर एक कंट्री का नाम है। तो इसी तरह से ये क्या हो गया? हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। अगर हम इससे आगे बढ़े तो नेक्स्ट थिंग इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? इट इज द नेम ऑफ ए क्लास, पर्सन, प्लेस और अ थिंग। कॉमन यस, कॉमन नाउन जो होता है वो एक क्लास को डिनोट करता है, पर्सन को डिनोट करता है, प्लेस को डिनोट करता है और या फिर किसी थिंग को डिनोट करता है। अगर हम एग्जांपल से समझे तो जैसे कि बॉय, अगर यहाँ पे मैं नाम लिख दूं, यहाँ पे लेट्स सपोज यहाँ पे मैं नाम लिखता हूँ अनुज, तो अनुज एक ही है। अनुज क्या है? अनुज एक ही है, तो दैट इज अ प्रॉपर नाउन। बट जब मैं बोलता हूँ कि अनुज कौन है, अनुज इज अ बॉय एंड बॉय इज अ common noun. Boy is a common noun. And common noun is always a countable noun. Proper noun is non-countable noun and common noun is always a countable noun. Like boy, boys. जिसकी प्लूरल फॉर्म हो सके दैट इज अगेन अ काउंटेबल इन नेचर। फाइन, लाइक कलेक्टिव नाउन। थर्ड नाउन पे हम आते हैं, थर्ड टाइप में आते हैं, दैट इज अ कलेक्टिव नाउन। इट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पर्सन, एनिमल्स और थिंग। जब भी कोई बात हम ग्रुप के लिए करेंगे, ग्रुप में द बंच ऑफ कीज, कीज का गुच्छा, द बंच ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स का गुच्छा। जब हम एक कलेक्टिवनेस की बात करते हैं, एक से ज्यादा मिलके जब हम बात करते हैं, दैट इज नोन एज कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जांपल, टीम, क्राउड, क्लास, गैंग, बंच, ये क्या है? कलेक्टिव नाउन। टीम, लाइक इंडिया की क्रिकेट टीम। क्रिकेट टीम किससे बनी हुई है? प्लेयर्स के साथ। किससे बनी हुई है? प्लेयर्स। तो प्लेयर यहां पे क्या होगा? प्लेयर इज अ कॉमन नाउन एंड टीम इज अ कलेक्टिव नाउन। और प्लेयर्स में कौन कौन आता है? लेट्स सपोज विराट, सचिन, सहवाग, दीज आर कॉल्ड एज विच नाउन? प्रॉपर नाउन। दीज आर कॉल्ड एज प्रॉपर नाउन। मैं आपको तीनों में बताता हूँ फर्क क्या होता है। सबसे पहले हमारा आ गया प्रॉपर नाउन। लेट सपोज फॉर ए मिनट मैं यहाँ पे वही सेम लिख लेता हूँ। यहाँ पे हम नाम लिख लेते हैं सचिन, सचिन। यहाँ पे हम लिख लेते हैं विराट। सचिन और विराट क्या है? किसी का नाम है। तो अगर किसी का नाम की बात करें तो नाम क्या होगा हमारे यहाँ पे? प्रॉपर नाउन होगा। और जो प्रॉपर नाउन होगा वो ऑलवेज सिंगुलर इन नेचर होगा। आप सचिन को सचिन्स नहीं बोल सकते, आप विराट को विराट्स नहीं बोल सकते। ये कभी प्लूरल फॉर्म में नहीं होता है, ये हमेशा किस फॉर्म में होता है? सिंगुलर फॉर्म में होता है। सचिन और विराट ये क्या है दोनों? ये क्या है दोनों? ये दोनों हैं प्लेयर्स। कौन है ये दोनों? ये दोनों क्या है? प्लेयर्स। प्लेयर्स मिलके क्या बनाते हैं? टीम। प्लेयर्स मिलके क्या बनाते हैं? टीम। तो प्लेयर्स इज अ कॉमन नाउन, दिस इज अ प्रॉपर नाउन और एंड दिस इज अ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। आई होप इस एग्जांपल से आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि प्रॉपर नाउन कौन से होते हैं, कॉमन नाउन कौन से होते हैं, देन आपके कलेक्टिव नाउन कौन से होते हैं। फर्दर हम आगे चलते हैं। अगेन एक और एग्जांपल्स, आई थिंक वी हैव डन विद दिस एग्जांपल।
नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? इट रेफर्स टू एन आइडिया, क्वालिटी, स्टेट और इमोशंस। इट हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड कैनॉट बी टच्ड, इट कैन ओनली बी फेल्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लेमन टर्म्स में बोलूं तो हमारे इमोशंस की जो बात होती है, ही इज वेरी लवेबल टू मी, ही इज वेरी अडोरेबल टू मी। वो जो अडोरेबल वर्ड है वो क्या, मेरी फीलिंग्स है, वहां पे मैं उसको टच नहीं कर सकता। these things are intangible in nature which cannot be touched। मेरी जो फीलिंग्स है किसी इंसान को लेकर, जब मैं उसको एक्सप्रेस करता हूं तो उसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर एग्जांपल, पेशेंस, आपकी जो क्वालिटीज अगर कोई डिनोट करता है, यू आर ऑनेस्ट पर्सन, तो ऑनेस्ट इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लव, केयर, गुडनेस, सिंपैथी, तो ये सारी चीजें हैं जो आप इमोशंस को भी अपने वहां पे बाहर निकालते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो किसका पार्ट होते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का पार्ट होते हैं। नेक्स्ट इज मटीरियल नाउन। इट रेफर्स टू अ मटीरियल और अ सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। अब मटीरियल नाउन वो नाउन होता है जिससे बाकी चीजें बनती हैं, मतलब बेसिक मटीरियल से जब कोई बाकी चीजें बनती है, उस बेसिक मटीरियल को हम क्या बोलते हैं, मटीरियल नाउन। इसको मैं एग्जांपल से मैं आपको समझा दूंगा। अगर यहाँ पे देखें तो गोल्ड इज एन मटीरियल, सिल्वर मटीरियल नाउन, प्लास्टिक मटीरियल नाउन, वाटर, वुड, क्लॉथ, ऑल आर द फॉर्म्स ऑफ मटीरियल नाउन। इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। लेट्स सपोज फॉर अ मिनट मैं बात करता हूँ, यहाँ पे एक पेन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पेन। तो लेट्स सपोज हम पार्कर के पेन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पार्कर पेन की बात कर रहे हैं। अब पार्कर पेन तो एक ही है ना, पार्कर कंपनी एक ही है। जब एक ही है तो पार्कर पेन कंपनी यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारे लिए? पार्कर पेन क्या हो जाएगा हमारे लिए? प्रॉपर नाउन। क्या हो जाएगा हमारे लिए? वो प्रॉपर नाउन। लेकिन पार्कर एक ही है, लेकिन पेन तो बड़े टाइप के ना, बट पार्कर इज अ पेन। लेकिन पेन के टाइप तो बहुत सारे हैं, बड़े सारे रेनॉल्ड्स के भी आते हैं, बड़े सारे कंपनीज के पेन आते हैं। तो पेन इज अ कॉमन नाउन, पेन इज अ कॉमन नाउन। अब ये जो पार्कर है और जो पेन है, पेन किससे बना हुआ है? पेन इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक। तो दिस इज योर विच नाउन? मटीरियल नाउन। दिस इज योर मटीरियल नाउन। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं तो एक और दोबारा देखते हैं। हम चेयर की बात कर लेते हैं। घर पे जो हमारी प्लास्टिक चेयर्स होती हैं, उस चेयर का नाम है नीलकमल की चेयर, मतलब उसका जो ब्रांड है दैट इज नीलकमल। नीलकमल एक ही है ना, नीलकमल मल्टीपल तो नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड एज प्रॉपर नाउन। क्या है वो? चेयर या टेबल। तो चेयर और टेबल तो बड़े टाइप के हो सकते हैं, वुडन भी हो सकते हैं, अलग अलग कंपनीज के भी हो सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज कलेक्टिव नाउन। बट वो बने किससे हैं? प्लास्टिक से बने, तो दिस इज अगेन अ मटेरियल नाउन। तो स्टूडेंट्स, अभी तक जो हमने पढ़ा, टाइप्स ऑफ नाउन पढ़े, हर किसी को बेसिक्स ये पता होते हैं। लेकिन यहाँ से हम थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर जाते हैं, ताकि जो हमें कॉम्पिटिटिव्स में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हम उनको भी सॉल्व कर सकें। यहाँ पे लेट्स सपोज देयर आर टू मोर टाइप्स, काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स आर दोज नाउन्स व्हिच कैन बी काउंटेड एंड दे आर सिंगुलर एंड प्लूरल इन नेचर। दे आर सिंगुलर एंड प्लूरल इन नेचर। जैसे मैंने बोला प्रॉपर नाउन कैन नॉट बी अ प्लूरल इन नेचर, ठीक है? वो क्या होगा? वो एक ही होगा। लेकिन राम तो राम्स नहीं हो सकता, राम नहीं, राम रहेगा, रीना रहेगा, रीनाज, राम्स, इस तरह से नहीं हो सकता। लेकिन जब मैं इसकी बात करता हूं, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ बॉय की, तो बॉय को हम बॉयज लिख सकते हैं। बॉय को हम क्या लिख सकते हैं? बॉयज लिख सकते हैं। बट दिस इज नॉट अ प्रॉपर नाउन, दिस इज अ कलेक्टिव नाउन। दिस इज अ कलेक्टिव नाउन। इज इज क्लियर? जो चीजें काउंट कर सकते हैं, जो चीजें काउंटेबल हैं, उनको क्या बोलते हैं? वो किस में आती है? हमारे कलेक्टिव नाउन में, ना कि हमारे प्रॉपर नाउन में। इसमें एग्जांपल स्टूडेंट, स्टूडेंट्स का प्लूरल फॉर्म भी होता है स्टूडेंट्स, टीचर, टीचर्स, बॉटल, बॉटल्स, कॉइन, कॉइन्स। तो इसकी प्लूरल फॉर्म भी होती है, दैट कैन आल्सो बी काउंटेबल इन नेचर। देन यू हैव अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल वो होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। अगर मैं थोड़ा सा और इसको लेमन टर्म्स में लेके जाऊं, काउंटेबल वो चीजें होती है जहां पे हम हाउ मेनी पूछते हैं, अपने आप से पूछे हाउ मेनी, मींस आप नंबर्स की बात कर रहे हो। आप किसकी बात कर रहे हो? आप नंबर्स की बात करो। जब भी आप हाउ मेनी आपके दिमाग में किसी चीज को लेके आएगा उसका आंसर में, तो वो क्या होगा? हमारा काउंटेबल नाउन होगा। हम नंबर्स की वहां बात कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 7 XYZ, दीज आर कॉल्ड एज काउंटेबल इन नेचर। अनकाउंटेबल जब हम किसकी? अमाउंट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम लोग? अमाउंट की बात करेंगे। जब हमारे दिमाग में हाउ मच क्वेश्चन आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? अनकाउंटेबल इन नेचर। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं वाटर की बात करता हूँ, आप वाटर में हाउ मेनी नहीं पूछते, आप हाउ मच बोलते हो, हाउ मच वाटर। तो दिस इज वाटर इज अनकाउंटेबल, वाटर इज अनकाउंटेबल। बट अगर मैं इसी को बोल दूं द ड्रॉप ऑफ वाटर, द ड्रॉप ऑफ वाटर, दैट कैन बी काउंटेबल, दैट कैन बी काउंटेबल। ड्रॉप ऑफ वाटर इज अ
काउंटेबल, बट वाटर इज नॉट काउंटेबल। ठीक है, वाटर में हम क्या पूछते हैं, हाउ मच की बात करते हैं, हम एक अमाउंट की बात यहाँ पे कर रहे होते हैं। थर्ड चीज है यहाँ पे काउंटलेस। थर्ड चीज क्या है यहाँ पे, काउंटलेस। इट कैन बी काउंटेड बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू काउंट। दिस कैन बी काउंटेड बट वेरी डिफिकल्ट टू काउंट। आई गिव यू एन एग्जांपल। हम यहाँ पे बात करते हैं स्टार्स की। किसकी बात करते हैं, स्टार्स की। पहली बात तो काउंटेबल वही होते हैं जिसकी प्लूरल फॉर्म होती है, तो स्टार से हम स्टार्स लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि स्टार, स्टार को हम गिन सकते हैं, हम बोलते हैं ना द मिलियन ऑफ स्टार्स, मिलियन ऑफ स्टार्स, मिलियन ऑफ गैलेक्सीज, हम इस तरह से बात करते हैं। वी नो दैट दीज स्टार्स आर काउंटेबल बट दीज स्टार्स आर नॉट इजी टू काउंट। दीज स्टार्स आर नॉट इजी टू काउंट, मींस इट इज वेरी डिफिकल्ट टू काउंट। तो वो चीजें जो हम काउंट तो कर सकते हैं लेकिन बड़ी डिफिकल्ट होती है हमें काउंट करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, काउंटलेस। क्या बोलते हैं उसको, काउंटलेस। फाइन, आई होप फ्रेंड्स आपको इतना सा समझ आ गया होगा। हम सेकंड वीडियो में मैं इसको आगे फर्दर कंटिन्यू करूंगा और जो थर्ड वीडियो होगी उसमें हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो विद दिस आप पिछली दो वीडियोस को भी जरूर देखें, वो बिल्कुल बेसिक चीजें मैंने बताई है। पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशन को कैसे पहचाना जाता है, और उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हमारा पहला लेक्चर था नाउन पे। दिस इज नाउन, नाउन पार्ट 1। इसमें मैंने बेसिक बता दिया कि नाउन होता है क्या, नाउन के टाइप्स क्या होते हैं, काउंटेबल, अनकाउंटेबल एंड काउंटलेस नाउन्स किनको बोलते हैं। इसी को कंटिन्यू हम सेकंड लेक्चर में लेके जाएंगे, वहां पे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी नाउन्स के बारे में। और थर्ड लेक्चर में हम लोग इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं पे पूछे गए हैं। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। Do subscribe, like and comment on our videos. Thank you so much.